आपको बताएंगे साल 2006 के आगाज में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए थी, बहुत ज्यादा महंगा था, 103 रुपए 36 पैसे थी पेट्रोल की कीमत। जून 2006 में 55 रुपए 25 पैसे हुई और फिर पूरा साल ये पेट्रोल की कीमत बरकरार रही। साल 2007 के शुरू में पेट्रोल की कीमत 51 रुपए 70 रुपए मुकर्रर की गई, जो पूरा साल बरकरार रही। साल 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में आई तो 1 अप्रैल 2008 को कीमत 65 रुपए 81 पैसे फी लीटर थी। पीपल्स पार्टी के इक्तदार के खात्मे पर 1 अप्रैल 2013 को पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 30 पैसे थी। पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 36 रुपए 49 पैसे तक का इजाफा किया गया। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत आया है, जिसमें 2013 में इक़्तिदार में आई तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 63 पैसे फी लीटर थी। नून लीग की हुकूमत के खात्मे पर 1 जून 2013 को पेट्रोल की कीमत 87 रुपए 70 पैसे फी लीटर रही। नून लीग के दौर में पेट्रोल की मजमूई कीमत में 12 रुपए 93 पैसे कमी वाक़ हुई। मुस्लिम लीग नून दौर में पेट्रोल की सबसे ज़्यादा कीमत 113 रुपए 24 पैसे फी लीटर तक गई थी। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद 1 सितंबर 2018 को पेट्रोल की कीमत 92 रुपए 83 पैसे फी लीटर थी। उस वक्त पेट्रोल की हालिया कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर आज के दिन में है। रात 12 बजे के बाद इसमें इजाफा हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पेट्रोल की कीमत में अब तक 3 साल में 30 रुपए 47 पैसे फी लीटर का इजाफा हो चुका है। और अब आवाम के लिए बुरी खबर यह है कि ओगरा ने पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तैयारी कर ली है। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 25 पैसे और डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। तो ये है एक 15 साल के पेट्रोल प्राइस का जायज़ा। हम बात करेंगे शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, हमारे पास तो 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। पहला दौर था कि 1 महीने के बाद लोगों का इंतजार होता था। क्या वाकई सर इस वक्त बहुत ज़्यादा पेट्रोल प्राइस पूरी दुनिया में है और इंटरनेशनल मार्केट में इतने हैं कि हमें ये करना पड़ रहा है? देखिए, जो आपने आदाद शुमार दिए हैं वहीं सब कुछ मौजूद है। पहले मैं आपसे यह कर दूं कि ये बात सही है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और चूंकि हम इंपोर्टिंग कंट्री हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन हमने जो फार्मूला ओगरा को दिया है वो गैर मुनसिफाना या जालिमाना है। उसकी वजह मैं आपको अर्ज कर दूँ। देखिए, जब कीमतें बढ़ गई वो तो ठीक है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो ये है, जो फार्मूला कि जब आप उसके रुपए बनाएंगे तो हुकूमत के जो टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स वगैरह, वो उस इजाफी अमाउंट पर लगेंगे। यानी आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से हुकूमत को ज़्यादा टैक्स मिलते हैं और आवाम कुछ ले जाते हैं। एक तो ये बुनियादी चीज़। दूसरी बात यह कि जब रुपए की कदर में कमी होती है तो जो उसकी वैल्यू पाक रुपीज़ में होती है इंपोर्ट की, वो बढ़ जाती है। और जो टैक्सेस लगेंगे वो इजाफी रकम के अलावा जो रुपए की कन्वर्ट हुए है उस पर लगेंगे। यानी अगर 19 रुपया फी लीटर रुपए की कदर कमी हुई है 4.5 महीने में और कीमतें भी बढ़ी है, तो वो जो टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो क्या ये नहीं हो सकता कि आप इसको आमदनी का जरिया बनाने के बजाय फी लीटर टैक्स मुकर्रर कर दें, भाई हम इतना लेंगे तो फिर। लेकिन हम तो टैक्सों की चोरी के नुकसानात को इससे पूरा कर रहे हैं, इसलिए करने के लिए तैयार नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये था कि हमने 2018 में हमारा पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता 180 रुपए का हदफ था। इस साल हमने 610 अरब रुपए का हदफ रखा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए। तो जब साल शुरू हुआ था तो मैंने आपके ही कहा था कि इस साल 25 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम में इजाफा होगा, लेकिन शायद उससे ज़्यादा हो जाए। मगर जो दूसरा आपने नुक्ता उठाया है, 2 बड़े अहम हैं। पहली बात यह कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी कम करो, तो उससे कुछ मसले का हल इसलिए नहीं होता कि उससे आपका बजट खसारा बढ़ता है। यानी जो आज अवाम पर बम गिरना था वो तो कुछ महीने के बाद गिरेगा, कि जब बजट खसारा बढ़ेगा, आप महंगी शरह सूद पर कर्जे लेंगे, वो अवाम को चला जाएगा। ये दूसरी बात है। तीसरे कि जब आप ये बात करते हैं कि दुनिया में क्या है और हमारा क्या है, तो मैं आपको अपने गरीब मुल्कों की अपनी मिसाल दूँ। हमारी जो फी का आमदनी है वो 1200 रुपये है और बांग्लादेश की जो है 1970 रुपये है। यानी जो गरीब मुल्क था हमारे सामने, हमने देखा आज़ाद हुआ, अब 2016 में उसकी फी का आमदनी हमसे कम थी। अब वो 1968 पर है, हम जो है वो 1200 पर हैं, तो हम उससे क्यों कंपेयर करना चाहते हैं? फिर वो तालीम पे कितना खर्च कर रहे हैं, वो जो लेते हैं वो सेहत पे कितना खर्च कर रहे हैं। हम तालीम पे कम खर्च कर रहे हैं, सेहत पे कम खर्च कर रहे हैं, और हम भत्ता हम ज़्यादा ले रहे हैं, और हमारा टैक्स GDP रेशो भारत से भी कम है।
और भारत की फीकस आमदनी जो है वो तकरीबन 1900 रुपए फीकस है। अच्छा शायद साहब कंपेयर करने जी, शायद साहब मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, पेट्रोल प्राइस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि जब कार्गो होगा तो वो ज़्यादा महंगा होगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। वज़ीर आज़म आज कह रहे थे कि महंगाई आर्जी है, बहुत जल्द इसमें कमी हो जाएगी, तो ये कैसे मुमकिन है कि डॉलर भी बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, तो महंगाई कैसे कम हो सकती है? देखिए, इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए कि अभी महंगाई मजीद बढ़ेगी, इसलिए जैसे आपने खुद ही बता दिया कि आप 60 अरब डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं और आपका जो है ना 19 रुपए तो गिर चुका है 4.5 महीने में, अभी और गिरेगा। अभी फौरी तौर पर ना भी गिरे तो बहरहाल दिसंबर तक गिरेगा, नंबर 1। दूसरे, आप शरह सूद पे इजाफा करने जा रहे हैं, उससे भी महंगाई बढ़ेगी। तो मेरा सिर्फ अर्ज करने का मकसद ये, हुकूमत को ये पता है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी अहम बात बता दूँ जो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देगी। अभी स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये फरमाया चंद हफ्ते पहले कि इस साल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 2 से 3% रहेगा जीडीपी का, यानी 2% का मतलब 6 अरब डॉलर। अब मैं कहता हूँ आपके चैनल पे बहुत अरसे से, ये 15 अरब डॉलर रहेगा। तो आप 15 अरब डॉलर तक जो मेरे ऊपर मुल्क पे आ रहा है, जिससे पूरी मईशत मुतासर होगी, ये खौफनाक हद है। खौफनाक हद है, क्यों बता दूँ आपको। 2017 में 12 अरब डॉलर के करीब था, 2000 जब बुरान था, 2019 में जब बुरान था उस वक्त जो था 13 अरब डॉलर के करीब था। तो आप इतना ज़बरदस्त जब कर रहे हैं और उसको फिर आप कह रहे हैं 6 अरब डॉलर रहेगा। देखिए, पाकिस्तानी कौम है, सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो जब आप बुराई को तस्लीम ही नहीं कर रहे, नाकामी को तस्लीम ही नहीं कर रहे, उसके मुताबिक फिर हल क्यों लाएंगे। तो जब ये कदर रुपए की गिर रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट हमने देखा, मैं आपको बताऊं कि अभी 2 महीने में 7.3 अरब डॉलर हुआ है, जो कि पिछले साल की मुद्दत के दुगने से ज्यादा है। तो करंट अकाउंट जो सरप्लस की बात कर रहे थे, तो 3 साल तो आपने गुजार दिए करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में। उसका नतीजा क्या हुआ कि 3 वर्षों में हमारा जो एवरेज ग्रोथ रेट है, ऑफिशियल फिगर है 1.9%, 4 वर्षों की औसत होगी आपकी 2.6% और 5 वर्षों की औसत होगी 3.3%। ये बिल्कुल इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। 5.5% आपको मिला था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहता है पाकिस्तान में 7.5% अफरात-ए-ज़र होगा, जो खित्ते में सबसे ज़्यादा होगा, और शरह नमू हमारी 5th लोएस्ट है। तो ये वो आदात शुमार है कि सियासी बयानात देने से हकीकतें नहीं बदलती। हाँ, हकीकत जो है वो यही रहेगी कि इस वक्त जो है वो 4 महीने में जी इमरान खान साहब चाहें तो 4 महीने के बाद महंगाई कम हो सकती है, लेकिन उनको फिर वो जो उनकी 10 नुकात में 2 नुक्ते थे, एक टैक्सों का और दूसरा ये था कि वो सर्कुलर डेट के लिए, और तीसरा उन्होंने कानून बनाया था कि चोरी के पैसे से जो असासे बनाए गए जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जिन्होंने एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, मुल्क के कानून के तहत उस पर टैक्स ले लें। जो कानून मौजूद है तो 900 अरब रुपया मिल जाएगा, तो महंगाई कम हो जाएगी। असासों से लेंगे आप, लेकिन इन 3 चीज़ों पर अमल कर लें तो हो जाएगा। उनके अपना मंशूर है, उनका अपना कानून है, तो कोई नई उनको तजवीज़ नहीं दे रहा, लेकिन जिन लोगों ने घेरा हुआ है वही है जो पिछली हुकूमतों में रहे और गलत बातें करते रहे। तो ये खुद इमरान खान साहब के ऐलानात हैं, अपनी चीज़ें वही कर लें तो मेरे ख्याल में महंगाई कंट्रोल हो सकती है। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।